और कहा कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना और आसन पर बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और अपने मन में भाव लेके आना कि मेरे गोपाल मेरे पास आ रहे हैं, मैं अपने गोपाल को स्नान करा रहा हूँ। ओहो, मैं तो अपने गोपाल के चंदन लगा रहा हूँ, उनके शरीर पर चंदन का लेप कर रहा हूँ। अरे मैं तो अपने गोपाल को वस्त्र पहना रहा हूँ, अपने गोपाल को आभूषण पहना रहा हूँ। ओहो, अब तो मैं अपने गोपाल को भोग लगा रहा हूँ। ऐसे सुंदर सुंदर भाव तुम अपने मन में लेके आना। शेर जी को पूरी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल 4 बजे ही उठ गए और उठ के आसन पर बैठ गए, आंखें बंद कर ली। ओहो, अब तो मैं अपने गोपाल को बुला रहा हूँ। गोपाल जी आ गए, उनके चरण स्पर्श कर रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। इस तरह पहले दिन की पूजा में 5 मिनट लगे। अब दूसरे दिन और आनंद आया, टाइम बढ़ता गया। महाराज शेर जी महाराज जो कि केवल 5 मिनट पूजा किया करते थे, आज एक आसन पर 10-10 घंटे लगातार बैठा करते थे। आज उनके मन में बड़ा सुंदर भाव आया। प्रातःकाल जल्दी उठ गए और बड़े प्रेम से गोपाल को बुलाने लगे। हे गोपाल, आइए, मैं आपके स्वागत के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रभु मेरे सामने आ गए हैं। शेर जी की आंखें बंद हैं, केवल अपने मन में भाव लेके आ रहे हैं कि प्रभु मेरे पास आ चुके हैं। ओहो, अब तो मैं प्रभु के चरण स्पर्श कर रहा हूँ, मेरे गोपाल मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आहा, अब तो प्रभु को सुंदर गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, अपने प्रभु के शरीर पर चंदन लगा रहा हूँ, प्रभु को वस्त्र पहना रहा हूँ, प्रभु को आभूषण पहना रहा हूँ। आहा, आज तो सुंदर से कटोरे में प्रभु के भोग के लिए दूध लेके आया हूँ। लेकिन महाराज आज एक गड़बड़ी हो गई कि दूध में थोड़ी चीनी ज्यादा पड़ गई। महाराज शेर जी की आंखें बंद हैं। शेर जी का एक मन कह रहा है कि भाई दूध में चीनी तो ज्यादा पड़ गई, कोई बात नहीं, भगवान तो हैं, उनका भोग लग जाएगा। एक मन कह रहा है क्या कर रहा है तू, गड़बड़ कर रहा है रे, इस चीनी से 2 दिन का काम निकलेगा। ऐसा कर, चीनी निकाल कटोरे से बाहर। अब सेठ जी अपने दोनों मनों की बात सुन रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। सेठ जी ने कहा मेरा एक मन तो बहुत गलत सीख दे रहा है मुझे, चीनी मत निकाल। दूसरा मन सही सीख दे रहा है कि चीनी निकाल ले, कल का काम भोग के लिए चल जाएगा इसी से। तो सेठ जी ने क्या किया कि आंखें बंद की और जैसे ही दूध के कटोरे में चीनी निकालने के लिए हाथ डाला तो मेरे गोपाल ने हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा जी, ये तो नकली चीनी है, अब नकली चीनी को तो मुझसे मत अलग करो। प्यार से बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बाबा जी, मन की पूजा है, मन का दूध है, मन की चीनी है, अब मन की चीनी में भी आपका कुछ खर्च हो रहा है क्या? शेर जी ने कहा अच्छा, चीनी ज्यादा डालने से आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हो, तो पहले क्यों नहीं बताया, अगले दिन ही 1 डिब्बा चीनी एक्स्ट्रा डाल देता। भगवान ने कहा वो समय निश्चित नहीं था, तुम्हारा और मेरे मिलन के लिए आज का ही दिन निश्चित था। इसलिए सज्जनों, ये भगवान कपिल का ध्यान योग है। इस ध्यान योग के द्वारा हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। अतः देवहूति 3 बहनें थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और माता आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अब जो प्रसूति नाम की जो बहन है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी कन्या का नाम है सती, और इन्हीं महारानी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। एक बार मैया सती अनाहुत होने के बाद भी अपने पिता दक्ष के यज्ञ मंडप में चली गई। एक बार भगवान शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, इसलिए दक्ष मेरे प्रभु से द्वेष मानता है। वहां पर मैया सती ने अपने पति का अनादर देखा और जैसे ही देखा महाराज, तुरंत उन्होंने अपने आप को योगाग्नि में भस्म करके नष्ट कर दिया। भगवान के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन भृगु आदि ऋषियों ने उन्हें अभिमंत्रित जल से वहां से भगा दिया।
जब मैया सती के जाने का समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ, भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने सिर से एक जटा फाड़ी और जटा फाड़ कर जमीन पर पटक दी और उसमें से एक वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न, जिसने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सभी देवताओं ने प्रभु की स्तुति की, भगवान शिवाय, और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा दिया। महाराज भृगु आदि ऋषियों को दंडित किया गया और जैसे ही यज्ञ में अंतिम आहुति डाली तो मेरे नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय हो। सभी नारायण भगवान की दिव्य स्तुति की। महाराज भगवान शिव माता सती के अंग प्रत्यंग को लेके चले और जहाँ जहाँ पर उनके अंग प्रत्यंग गिरते गए वहाँ पर एक योगिनी पीठ बन गई, जैसे आज हम सभी शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं, और वहाँ जाकर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने लगे। ये तो रहा स्वयंभू मनु के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन। अब स्वयंभू मनु महाराज के 3 कन्याओं के बाद 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपा प्रतिष्ठितो वासुदेवस्य कल्याणरक्षायां जगतः स्थितो। ये प्रियव्रत और उत्तानपाद ये मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। मैं जरा आपको स्पष्ट कर दूं, प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की है उसी को हम प्रिय व्रत बोलते हैं। और उत्तानपाद का मतलब होता है कि अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा समाज में ऊंची है, उन्हें हम उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति और इन्हीं महारानी सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए। महाराज शास्त्र कहता है न ग्रहम ग्रहम मिथ्याहु ग्रहणी ग्रहम उच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते बल्कि नारी का ही नाम घर है। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन एक बार राजा उत्तानपाद सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने एक राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि, और सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया और उन्होंने गंधर्व विधि से सुरुचि से विवाह कर लिया। और सुरुचि को लेकर राजा उत्तानपाद घर आए। जैसे ही सुरुचि ने मैया सुनीति को देखा, राजा से कहा महाराज ये कौन है? राजा ने कहा देवी ये हमारी बड़ी पत्नी है। तो सुरुचि ने कहा महाराज यदि ये यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। अब राजा का जो आकर्षण था वो सुरुचि के प्रति था, इसलिए आज उन्होंने अपनी परम साध्वी पत्नी का त्याग कर दिया। मैया सुनीति गर्भवती थी और एक पर्णकुटी बना के रहने लगी, लेकिन कहते हैं ना होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चिकने होते हैं। माता सुनीति ने बालक ध्रुव को जन्म दिया और अपने मन में संकल्प ले लिया कि मैं इस बालक को विद्वान बनाऊंगी, मैं इस बालक को तपस्वी बनाऊंगी। सज्जनों शास्त्र कहता है कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। हमारे वेदांत दर्शन में लिखा कि बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। माँ चाहे तो अपने पुत्र को विद्वान बना दे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को इंजीनियर डॉक्टर बना दे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को संत बना दे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को चोर और जेब कतरा डाकू बना दे। ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि माँ क्या बनाना चाहती है। सज्जनों माता सुनीति ने पहले से ही संकल्प ले लिया था कि मैं अपने पुत्र को मनस्वी तपस्वी और विद्वान बनाऊंगी। माता सुनीति जहाँ कहीं कथा कीर्तन में जाती बालक ध्रुव को साथ लेके जाती। माताएं आप एक बात सुन लीजिए, जहाँ कहीं भी कथा हो कीर्तन हो वहाँ पर बाल गोपाल को लेके आना अवश्य चाहिए, क्योंकि कथा सुनते सुनते उन बालकों में भी संस्कार पड़ते हैं। माता सुनीति
जब संतों को प्रणाम करती तो ध्रुव जी से कहती बेटा प्रणाम करो। तो ऐसी सुंदर शिक्षाएं हमें अपने बालकों को देनी है। लेकिन आजकल तो माताओं को और भी लोगों को अपने बालकों को संत बनाने से बड़ा डर लगता है। वो कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए लेकिन संत और पंडित ना बने। एक समय की बात है कि हम कथा कह रहे थे तो हमने देखा था कि एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र लगभग 7 बरस की होगी, वो बालक कथा में सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था और सबसे आगे बैठ के कथा सुनता था। और उस बालक की याददाश्त इतनी अच्छी थी कि उसे जो कथा सुनाई जाती थी वो शाम को हमारे कमरे में आकर पूरी कथा सुना दिया करता था। लेकिन उसकी दादी भी उसके साथ आती थी तो हम देखते थे कि उसकी दादी तो आराम से कथा में सोती रहती हैं, लेकिन बेटा बड़े प्यार से कथा सुनता है। हमने उनकी दादी से कहा माता जी आपके यहाँ पर जो आपका पोता है ना, कोई देवता है जिसने आपके यहाँ पर जन्म लिया है, आप बहुत पुण्यात्मा हैं कि ऐसे बालक ने आपके यहाँ पर जन्म लिया। तो बोली महाराज मैं कथा तो सुनती नहीं हूँ, हाँ पूरे दिन अपने पोते को ही देखती रहती हूँ कि भगवान कहीं ये संत ना बन जाए, कहीं ये महात्मा ना बन जाए। तो मैंने कहा आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। एक हिंदू नारी होते हुए आप इतना अभद्र शब्द बोलती हैं। आपने संतों को मजाक समझ रखा है, आपने संत को क्या समझ रखा है। महाराज तिलक लगाने से संत नहीं बन जाते, लाल वस्त्र पहनने से संत नहीं बन जाते। अरे संत बनने के लिए त्याग करना पड़ता है जो हर किसी के बस की बात नहीं। यदि हर किसी के बस की बात होती तो आज हर कोई व्यक्ति तिलक फोटा लगा के बैठ जाता। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, केवल उसी के बस की बात है जिस पर गोपाल अत्यंत प्रेम करते हैं। तो महाराज इन महात्माओं को आप तिलक फोटा लगाने वाला मत समझना, इनके अंदर तो इतनी शक्ति है कि प्रभु भी स्वयं इनके सामने झुक जाते हैं। संत कृपा परमात्मा की कृपा से भी बहुत ऊंची है। यदि एक बार किसी के ऊपर संत कृपा हो जाए तो परमात्मा की भी जो कृपा है वो संत की कृपा की बराबरी नहीं कर सकती। क्योंकि संत कहते हैं गयस्य नित्य सन्यासी यौन दिष्टन कंशक्ति निर्दन दोहि महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि महाराज वास्तविक संत की परिभाषा क्या है। संत वो है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से प्रेम करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, जो हर प्रकार के विकार से रहित है, वही व्यक्ति संत मानने के योग्य है। दूसरी बात, संत बनने के लिए तिलक लगाना आवश्यक नहीं है, संत बनने के लिए लाल कपड़े पहनना आवश्यक नहीं है। संत तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन संत बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। और त्याग हमेशा अंदर से होता है। त्याग 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाहर का त्याग और एक होता है भीतर का त्याग। यदि आप बाहर से त्याग करोगे तो आपका मन कभी भी भटक सकता है। जैसे कि आपने कहा मुझे अपने घर वालों से प्रेम नहीं है और जा रहा हूँ अमरनाथ और वहीं पर भगवान की तपस्या करूंगा, लेकिन वहां पर जाकर आपका मन बिगड़ गया, आपने वहां पर अपना दूसरा परिवार बना लिया। इसका मतलब है कि आपने जो त्याग किया था वो अंदर से नहीं, वो आपने बाहर से त्याग किया था। यदि आप अंदर से त्याग करते तो कहीं भी आपका मन भटक नहीं सकता। तो महाराज इन संतों को इतना छोटा मत समझो। ये संत बड़े महान होते हैं जिनका वर्णन करने की सामर्थ्य स्वयं भगवान शिव, श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में भी नहीं है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के कुछ ही चौपाई में, बालकांड की चौपाई में स्पष्ट कर दिया है, वेद हरिहर कवि को वेदवाणी कहत साधु महिमा
सकुचानी। हृदय हरि हर कवि गोविंद बानी। 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 कहत साधो महिमा सकुचानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। कहत साधो महिमा सकुचानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरि हर कवि कोविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी। इन संतों की महिमा का वर्णन करते करते भगवान शिव, श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की वाणी भी सकुचा जाती है और कहते हैं कि हम इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि